क्या आपने कभी देखा है, किसी कंपनी में बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं, बड़ा ऑफिस होता है, पैसा भी होता है, फिर भी वह कंपनी टूट जाती है। और कहीं कम रिसोर्सेज वाले लोग, छोटी टीम, लेकिन वही लोग बड़ा कमाल कर जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जीत सिर्फ ताकत से नहीं, एकता और सही नियत से मिलती है। भगवद गीता का 8वां श्लोक हमें यही सिखाता है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिज्जया अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्ततैव च। 8 अर्थ, दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये सब हमारे पक्ष के महान योद्धा हैं। ऊपर से देखें तो लगता है दुर्योधन अपनी सेना की ताकत गिना रहा है, लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ और है। यह श्लोक हमें बताता है कि सिर्फ बड़े बड़े नाम इकट्ठा कर लेने से जीत नहीं मिलती। जीत तब मिलती है जब सबका मन, नियत और उद्देश्य एक हो। कुरुक्षेत्र के मैदान में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के सामने खड़ा है। वह अपनी सेना के बड़े बड़े नाम गिनाता है, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, भूरिश्रवा। अब सोचिए, ये कोई साधारण लोग नहीं थे। भीष्म प्रतिज्ञा और पराक्रम के प्रतीक, कर्ण महान दानवीर और अद्भुत योद्धा, कृपाचार्य अनुभवी और शांत गुरु, अश्वत्थामा अपार शक्ति वाला योद्धा, विकर्ण कौरवों में सबसे न्यायप्रिय, भूरिश्रवा वीर और सम्मानित महारथी। इतने महान लोग एक ही पक्ष में हों तो जीत तो पक्की लगनी चाहिए थी, लेकिन यहीं सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। ये सब एक सेना में थे, पर एक मन से नहीं थे। क्यों? क्योंकि हर योद्धा की लड़ाई की वजह अलग थी। भीष्म धर्म को जानते थे, लेकिन हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे। द्रोणाचार्य कौरवों की नीति से पूरी तरह सहमत नहीं थे, लेकिन राजकर्म और अपने कर्तव्य में बंधे थे। कर्ण दुर्योधन के लिए कृतज्ञता और मित्रता में लड़ रहा था। विकर्ण तो द्रौपदी के अपमान के समय भी अन्याय के खिलाफ बोला था, यानी उसके अंदर सत्य जीवित था। अश्वत्थामा का अपना अहंकार और अपने पिता के प्रति लगाव था, यानी सेना एक थी, लेकिन दिल अलग अलग दिशाओं में थे। यही कारण है कि बाहर से विशाल दिखने वाली ताकत अंदर से कमजोर थी। आज भी यही गलती हम करते हैं। हम सोचते हैं, मेरे पास डिग्री है, मेरे पास कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरे पास टैलेंट है, मेरे पास टीम है, तो मैं जीत जाऊंगा। लेकिन सच यह है, अगर आपका मन बिखरा हुआ है, अगर आपकी प्रायोरिटी क्लियर नहीं है, अगर आपकी टीम में ट्रस्ट नहीं है, अगर आपका पर्पस साफ नहीं है, तो रिसोर्सेज होते हुए भी इंसान हार जाता है। मॉडर्न मोटिवेशनल स्टोरी। एक शहर में 2 स्टार्टअप शुरू हुए। दोनों के पास अच्छी फंडिंग थी, दोनों के फाउंडर्स टैलेंटेड थे, दोनों ने टॉप एम्प्लॉइज हायर किए। लेकिन 2 साल बाद एक स्टार्टअप बहुत बड़ा ब्रांड बन गया और दूसरा बंद हो गया। लोग हैरान थे, क्योंकि दूसरे स्टार्टअप में टैलेंट तो बहुत था, लेकिन ईगो उससे भी ज्यादा था। कोई किसी की नहीं सुनता था, हर कोई क्रेडिट चाहता था, हर कोई खुद को सबसे बड़ा समझता था। मीटिंग में आइडियाज कम, आर्ग्यूमेंट्स ज्यादा होते थे। उधर पहला स्टार्टअप छोटा था, रिसोर्सेज कम थे, लेकिन विजन क्लियर था। फाउंडर रोज एक ही बात कहता था, हम यहाँ एक दूसरे को हराने नहीं, एक लक्ष्य को पाने आए हैं। धीरे धीरे उनकी टीम परिवार बन गई, जहां गलती पर ब्लेम नहीं, सॉल्यूशन मिलता था, जहां कंपटीशन नहीं, कोलैबोरेशन था, जहां डर नहीं, भरोसा था। और अंत में कम रिसोर्सेज वाली वह टीम जीत गई। क्यों? क्योंकि उनके लोग सिर्फ साथ काम नहीं कर रहे थे, साथ दिल से जुड़े हुए थे। भगवद गीता का यह श्लोक हमें बताता है, एक, सिर्फ बड़े नाम काफी नहीं। आपकी लाइफ में कितने पावरफुल लोग हैं, यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट यह है कि क्या वे लोग सही कारण के लिए आपके साथ हैं। 2, बिखरी हुई ताकत ताकत नहीं होती। अगर आपकी एनर्जी 10 जगह बंटी है, तो आप कहीं भी पूरी शक्ति से नहीं लड़ पाएंगे। आज बहुत लोग यही कर रहे हैं, थोड़ा काम, थोड़ा कंपैरिजन, थोड़ा ओवर थिंकिंग, थोड़ा फियर, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन, और फिर कहते हैं, मैं प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पा रहा।
क्योंकि आपका मन एक दिशा में नहीं है। 3. सही लोग वही हैं जिनकी नीयत साफ हो। हर मुस्कुराने वाला दोस्त आपका साथी नहीं होता। हर पावरफुल कनेक्शन आपका हितैषी नहीं होता। कई बार लाइफ में क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी काम आती है। पांडवों के पास कम लोग थे, लेकिन जिनके पास थे उनका उद्देश्य साफ था। सोचिए, एक घर है। घर में सब कमाने वाले हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सबके पास टैलेंट है। लेकिन अगर घर में ईगो हो, एक दूसरे के लिए सम्मान न हो, कोई किसी का दर्द न समझे, तो क्या वह घर सुखी रहेगा? नहीं। उधर एक छोटा सा परिवार, कम पैसे, छोटा घर, लेकिन अगर सब एक दूसरे के लिए खड़े हों, सम्मान हो, भरोसा हो, प्रेम हो, तो वही घर स्वर्ग बन जाता है। यही बात सेना, बिजनेस, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, हर जगह लागू होती है। दुर्योधन के पास भीष्म थे, कर्ण था, द्रोण थे, अश्वत्थामा था, फिर भी वह हारा। क्यों? क्योंकि उसकी सेना में शक्ति थी, लेकिन शांति नहीं। लोग थे, लेकिन एकता नहीं। रणनीति थी, लेकिन धर्म नहीं। उधर पांडवों के पास कम लोग थे, लेकिन उनका उद्देश्य एक था। उनके रथ पर श्री कृष्ण थे, और उनके मन में धर्म था। और याद रखिए, जहां मन बिखरा हो, वहां ताकत भी हार जाती है। जहां नीयत साफ हो, वहां कमजोरी भी जीत जाती है। अगर आप जीवन में जीतना चाहते हैं, तो सिर्फ कनेक्शंस मत जोड़िए, सही लोग जोड़िए। सिर्फ टैलेंट मत बढ़ाइए, टीम में ट्रस्ट बढ़ाइए। सिर्फ रिसोर्सेज मत इकट्ठा कीजिए, अपने मन और उद्देश्य को एक कीजिए। क्योंकि जीत उन लोगों की नहीं होती जिनके पास सबसे ज्यादा ताकत होती है। जीत उनकी होती है जिनकी ताकत, नीयत और दिशा तीनों